हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 56 के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो पावरफुल चोंटी कोरिया के हंटर्स को छोड़कर बाहर चली जाती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि गोटो रियोची उनका किंग है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोटो रियोची अपने साथियों से कहता है, ये मॉन्स्टर तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और जाकर ब्रेवो टीम को ज्वाइन करो, मैं इसका सामना करता हूँ। रियोची अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, एक चूंटी के लिए ये पावर तो बहुत ज्यादा है। वो चूंटी गोटो से पूछती है, क्या तुम इंसानों के किंग हो? गोटो कहता है, ये चूंटी तो बात कर रही है। साथ ही गोटो कहता है, तुम्हें किंग चाहिए? हाँ, मैं ही इंसानों का किंग हूँ। अब गोटो को तो नहीं पता होता कि वो चूंटी किंग को मारने के लिए आई है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करती है। गोटो कहता है, ये प्रेशर, ये पावर मैंने पहले भी महसूस की है। उसे जिन्वू की याद आ रही होती है। और नेक्स्ट सीन जो हमें दिखाया जाता है उसमें गोटो रियोची की तलवार के 2 टुकड़े दिखाते हैं और साथ में उसका कटा हुआ सर। यहाँ पर गोटो रियोची की कहानी भी खत्म हो जाती है। एक नेशनल लेवल का हंटर बनने के चक्कर में वो एक डेड बॉडी बन जाता है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल के अंदर का होता है, जहाँ पर हमारे कोरियन हंटर्स को उन चोंटी के सामने बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है क्योंकि वो सारे ही जख्मी होते हैं और उनका हीलर भी मर चुका है। युनहू चोईजोंग से कहता है, क्या तुम अपनी फायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते? चोईजोंग कहता है, अगर मैंने ज्यादा फायर का इस्तेमाल किया तो इस टनल के अंदर सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी और हम लोग दम घुटने से मर जाएंगे। युनहू कहते हैं, हम सब लोग भी बहुत ज्यादा जख्मी हैं। ब्यांगो हमारे लिए जितना कर सकता था उसने किया, लेकिन हम सब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। चोईजोंग को छोड़कर जो अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल कर सकता है। चोईजोंग अपनी फ्लेम्स को इस्तेमाल करते हुए उन एंड्स को अपने करीब आने से रोक रहा होता है। उसने एक फायर बैरियर क्रिएट किया होता है, लेकिन वो चूंटियां बहुत ज्यादा होती हैं और चोईजोंग अपनी फुल पावर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए वो उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाती है। युनहू कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारा सफर यहीं पे खत्म होने वाला है, अब हम इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। उसी वक्त उनके सामने एक शैडो सोल्जर निकलता है जो कि जिन्वू का शैडो सोल्जर है। युनहू उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आखिर जो ब्लैक वॉरियर है क्या चीज? और उसी शैडो के जरिए से जिन्वू मेनलैंड में खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ देखकर जिन्वू की आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और जिन्वू कहता है, एक्सचेंज, यानी कि वो अपने शैडो के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर लेता है और उस बैटलफील्ड पर चला जाता है। जिन्वू के वहाँ पर एंट्री मारने से पहले ही वो कैमरामैन कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, मैंने यहाँ पर आने से पहले अपने डैड के साथ जो आखिरी बात की वो ये थी कि उन्होंने डिनर किया या फिर नहीं। काश मैं अपने डैड के साथ और भी ज्यादा देर बात कर सकता। और साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि एक चूंटी उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। लेकिन चूंटी के उस कैमरामैन के करीब पहुंचने से पहले ही इग्रिस की तलवार उस चूंटी के आर पार होती है, जबकि ब्रॉडकास्ट रूम में बैठे हुए डायरेक्टर भी सर पे हाथ रख के कहते हैं, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? वहाँ पर सिर्फ एक चूंटी है जिसकी वजह से हमारे सारे एस रैंक के हंटर्स मरने वाले हैं। असिस्टेंट भागता हुआ आता है और चीफ से कहता है, डायरेक्टर, हमारे पास इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। वो लोग जानना चाहते हैं आखिर हंटर्स के साथ क्या हो रहा है और हमने ब्रॉडकास्ट को बीच में क्यों रोक दिया है। डायरेक्टर उसे कहते हैं, अब तुम क्या चाहती हो? मैं अपने हंटर्स को मरता हुआ लाइव टीवी पर दिखा दूं? ये बात तुम भी जानते हो कि वो सारे वहाँ पर मरने वाले हैं। उसी वक्त एक बंदा जो कि मॉनिटर कर रहा होता है वो डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर यहाँ पर आकर देखे, बैटलफील्ड पर बहुत सारे शैडो वॉरियर्स आ गए हैं। डायरेक्टर जल्दी से भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चलो मुझे भी देखने दो। डायरेक्टर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने बंधु से कहते हैं, जल्दी से ब्रॉडकास्ट को रेडी करो और इस न्यूज को लाइव दिखाओ। उनका एडिटर उनसे कहता है, लेकिन अगर हम इसको लाइव चलाएंगे तो 10 मिनट का गैप खत्म हो जाएगा और हम किसी चीज को भी कट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टर उसे कहता है, हम लोग पहले ही अपने ब्रॉडकास्ट को एक बार रोक चुके हैं, तुम जल्दी से इसको स्टार्ट करो और सारे लोगों को दिखाओ और साथ में लोगों को बताओ कि अब हमारी किस्मत का फैसला इस लड़के के हाथ में है। और जिन्वू भी बैटलफील्ड पर अपीयर हो जाता है और साथ ही अपने शैडो मॉन्स्टर्स को भी बाहर निकाल लेता है। एक तरफ जिन्वू और उसके शैडो सोल्जर्स होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सारी एंट्स होती हैं। बैरन को हराने पर, जो कि डीमन किंग था, उसको हराने पर जिन्वू को उसके दोनों ब्लेड्स मिल जाते हैं। जिन्वू वही दोनों ब्लेड्स निकालता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। जिन्वू और इसके शैडो सोल्जर्स उन सारी चूंटियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं। मास्टर मादोंग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? ये शैडो क्रीचर्स कहाँ से आए और ये किसके हैं? युनहू से कहते हैं, अब मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन्वू यहाँ पर आ चुका है, अब सब कुछ ठीक है, हम लोग बच चुके हैं। जिन्वू के सोल्जर्स काफी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। जिन्वू कहता है, अब जबकि काफी सारी चूंटियां मर चुकी हैं, मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। वो सारी चूंटियां जितनी मर जाती हैं उनके शैडोज को भी बाहर निकाल लेता है। कैमरामैन से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है? मरी हुई चूंटियां फिर से जिंदा हो रही हैं। उसी वक्त उसे मैसेज आता है, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? जल्दी से रिपोर्टिंग करो, सारा कोरिया तुम्हें देख रहा है। ये न्यूज इस वक्त लाइव चल रही है। कैमरामैन उनसे कहता है, मुझे तो खुद नहीं पता यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर मरी हुई चूंटियां फिर से जिंदा हो गई हैं और अपनी ही चूंटियों को मारना शुरू कर दिया है। जिन्वू उन सारे हंटर से कहता है, जल्दी से मेरे करीब आ जाओ
और वो अपनी इन्वेंट्री में से कुछ पोशंस निकालता है जो कि हेल्थ रिवाइवल के लिए होते हैं। जिन्हों उनसे कहता है मैं ये सारी बात तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, पर अभी के लिए इसको पी लो। वो लोग जैसे ही उन पोशंस को पीते हैं उनके सारे वुंड्स बढ़ जाते हैं और फिर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन चाइन बहुत ज्यादा जख्मी होती है। मादुंग कहते हैं ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही, इसने भी पोशन पी लिया है। जिन्हों कहता है इसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मैं अपने करंट स्किल्स के साथ इसको ठीक नहीं कर सकता। जिन्हों मास्टर मादुंग से कहता है इससे पहले कि बाकी की चींटियां यहाँ पर आ जाएं, तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। उसी वक्त जिन्हों को महसूस होता है कि पावरफुल मॉन्स्टर वहाँ पर आ रहा है और वो चींटी अंदर आ जाती है और कहती है मुझे बाहर कोई भी किंग नहीं मिला, जिसको मैंने मारा है वो किंग नहीं था, वो एक धोखेबाज था। वो चींटी जिन्हों की तरफ देखती है और कहती है क्या यहाँ पर कोई किंग है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो किंग बनने लायक है। मास्टर जुनहो उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अगर ये वापस आ गया है तो इसका मतलब रियोजी कोटो मर चुका है। जबकि मादोंग भी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिन्हो उनसे कहता है मैं चाइन को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, इसकी हिफाजत करना। जिन्हो आग की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे उसी वक्त समझ आना चाहिए था कि गोटो रियोजी के शैडो में जो मेरा शैडो था उससे मुझे सिग्नल आने बंद हो गए, इसका मतलब गोटो रियोजी मर चुका है। चींटी जिन्हो से कहती है क्या तुम इंसानों के किंग हो। जिन्हो से कहता है क्या एक कीड़ा मुझसे बात कर रहा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। वो चींटी जिन्हो की पावर को देखती है तो अपनी पावर को रिलीज करती है। जिन्हो हंसते हुए कहता है अब तो तुम बिल्कुल एक कीड़े लग रहे हो, और साथ ही दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। चींटी जिन्हो को पंच मारती है जबकि जिन्हो चींटी को पंच मारता है, जिससे एक जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है। मास्टर जुनहो कहते हैं इनकी पावर तो बहुत ज्यादा है, ये तो हमारे एस रैंक से बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। उन दोनों के पंचेस के टकराने के बाद चींटी तो सामने खड़ी होती है जबकि जिन्हो दूर धुएं में खड़ा होता है। चींटी उसे कहती है तुम भी कमजोर हो, तुम भी किंग नहीं हो। लेकिन जैसे ही सामने से धुआं हटता है जिन्हो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा होता है। चींटी भी ये देखकर हैरान हो जाती है। जिन्हो अपने मुंह से ब्लड थूकता है और आगे बढ़कर अपने डोमिनेटर टच स्किल को एक्टिवेट करते हुए चींटी को ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे दबाने की कोशिश करता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, और साथ ही आगे बढ़ते हुए चींटी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो चींटी दूर जाकर दीवार के साथ गिरती है और दीवार भी टूट जाती है। कैमरामैन और लिम ताए ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुले का खुला रह जाता है। मादोंग जुनहो और चोइजोंग से कहते हैं क्या तुम दोनों को ये बात कंफर्म है कि ये एक मैजिक टाइप हंटर है। मैजिक टाइप हंटर के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। मास्टर जुनहो कहते हैं मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं है कि ये एक मैजिक टाइप हंटर है। वो चींटी अटैक करने के लिए फिर से आगे की तरफ बढ़ती है। जिन्हो कहता है शायद इसका स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसकी वजह से मेरे पंचेस का ज्यादा असर नहीं हो रहा। जिन्हो फिर से अपने डोमिनेटर टच इफेक्ट को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो चींटी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए जिन्हो के ऊपर पंच मारती है, लेकिन जिन्हो अपने बाजू को ऊपर की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। एक जबरदस्त पावर इम्पैक्ट के साथ नीचे की सारी जमीन टूट जाती है। जिन्हो फिर से एक ओपनिंग देखकर उसके पेट में पंच मारता है और साथ ही दूसरा पंच उसके सर में मारता है। कैमरामैन कहता है हालांकि मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, लेकिन इनका प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर थोड़ी देर यहाँ पर और रुका मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। उस चींटी का जो बाहर का शेल होता है उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। चींटी कहती है मैं इस बंदे से स्ट्रेंथ की फाइट में नहीं हार सकता। आखिर ये बंदा है कौन, इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, क्या ये इंसानों का किंग है। फिर वो दोनों आपस में पंचेस को टकराते हैं। वो चींटी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है इसने मेरे शेल को तोड़ दिया, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिन्हों उसके पेट में फिर से एक पंच मारता है। उसी वक्त वो चींटी अपने मुंह से एक बड़ा सा स्टिंगर निकालती है और जिन्हों के चेहरे पे कट लगता है। जिन्हों जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। उसके स्टिंगर में पॉइजन होता है और वो पॉइजन जिन्हो की बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। वो चींटी जिन्हो से कहती है अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कॉर्न स्नेल को अब्सॉर्ब किया था, उसके पास जो पॉइजन होता है ये जंगल में पाया जाने वाला आम पॉइजन है जो कि बहुत ज्यादा डेडली है, तुम इससे नहीं बच पाओगे। मेरी मैजिकल पावर्स के साथ इम्ब्यूड करने के बाद इस पॉइजन की पावर और भी ज्यादा बढ़ गई है, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जिन्हो उसके सामने बैठा होता है। चींटी उसे कहती है अब जबकि तुम्हारी मूवमेंट स्लो हो चुकी है अब तुम्हें मरना होगा, और साथ ही वो उसे मारने के लिए अपना पंजा आगे करती है। नेक्स्ट सीन आइलैंड का दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों हंटर्स जो कि गोटो के पास से भाग कर आए थे वो दोनों एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। एक हंटर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है थोड़ी देर पहले चेयरमैन सुगीमोटो ने मुझसे बात की थी। दूसरी हंटर उसे कहती है तो उसने क्या कहा। वो हंटर उसे कहता है उन्होंने कहा कि हम लोग जीत नहीं सकते, वो मॉन्स्टर जो भी था, एस रैंक या फिर उसका रैंक जो भी था, हम लोग उसे नहीं हरा सकते, कोई भी इंसान उसे नहीं हरा सकता। और मुझे लगता है कि गोटो भी अब तक मर चुके होंगे। लड़की उसे कहती है आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम तो बिल्कुल यूजलेस हो। साथ ही वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा जहाज उनके ऊपर से गुजरता है और वो कहते हैं अब हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट होने वाला है। नेक्स्ट सीन फिर से टनल का होता है। जिन्हों जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और साथ ही उसके चेहरे पे एक जबरदस्त गूंसा मारता है जिससे वो चींटी फिर से जाकर दीवार के साथ गिरती है।
जिनवू कहता है मुझे लगा था शायद ये कीड़ा मुझ पर हंस रहा है, शायद उसे लगा होगा कि उसके पॉइजन ने मेरी बॉडी पर काम करना शुरू कर दिया है। जिनवू कहता है अब ये कीड़ा बहुत ज्यादा नर्वस हो गया है। वैसे मैं भी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा वरना चाइन नहीं बच पाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 56 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।